गुड मॉर्निंग। ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसके पहले हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा दिया है और एक दो फंक्शन पढ़ा दिए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब पढ़ाएंगे। और ठीक है, आज यही चालू करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, इसका नाम है ग्रेटेस्ट। एक तो ये वर्ड है ग्रेटेस्ट, इसको हमें ध्यान देना है। ग्रेटेस्ट क्या क्या मतलब है ये ध्यान देना, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत सारे इसको इंटेगर भी बोलते हैं, तो जो भी आप लोग बोलते हो, लेकिन इसकी मीनिंग एक जैसी होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ी, यानी सुपरलेटिव डिग्री है। इसका मतलब होता है सबसे बड़ा। कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, तो सबसे बड़ा यानी वो फंक्शन की जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और इंटीजर यानी सबसे बड़ा इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए। फंक्शन और स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन मतलब सीढ़ी के जो स्टेप होते हैं वो फंक्शन होते हैं। देखिए छोटा सा ये बना हुआ है यहाँ पर, ये जो फंक्शन का जो डायग्राम है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। केवल हमने अभी आपको दिखाया, ये देखिए ये स्टेप टाइप का है। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, जितने भी चाह बना सकते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में थोड़ा सा हमें नाम याद रखना है और समझना है। और इसको अभी मैं डिटेल बता रहा हूं। और इसको y बराबर फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। और जब कभी डिनोट करेंगे तो यहां पर एक डॉट लगा हुआ आता है। कभी मान लीजिए अगर कोई ब्रैकेट दिया रहता है और अधिकतर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो वो इसमें ये डॉट लगा हुआ आएगा अगर अकेला होगा तो, नहीं तो इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऐसा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x जो अंदर लिखा हुआ है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ध्यान दीजिए, हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स और फिर रियल नंबर, उसके बाद फिर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हम जो बात करेंगे वो हम रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर में बहुत सारे आते हैं, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन क्या दे रहा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो x अंदर रियल नंबर है, जो बाहर वैल्यू आएगी। ध्यान दीजिए, आप ये एक मशीन की तरह है। ये जो ब्रैकेट है ये एक मशीन की तरह है। ये ऐसी मशीन है कि इसके अंदर रियल नंबर का कोई नंबर डालो, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, कुछ भी डालो, लेकिन जब रिजल्ट बाहर आएगा तो वो हमेशा इंटीजर आएगा। मतलब इसका जो रिजल्ट है यानी y की जो वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर ही आएगी। चाहे प्लस की भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, लेकिन आएगी सभी। जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी y की, वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। और x की वैल्यू हम रियल नंबर्स में कोई भी ले सकते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो एक लाइन हम खींच लेते हैं, यहां पर नंबर लाइन खींच लेते हैं, एक अपने मन से खींच लेते हैं, ठीक है। ये रफ नंबर लाइन है, देखिए ये रफ नंबर लाइन है और हमने इसको खींचा, मान लीजिए यहां पर। ये रफ है, थोड़ा रफ मतलब मैनुअल बन रहा है, तो इसमें अब आप देखो यहां पर हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया, यहां के लिए 1 ले लिया, यहां 2 ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अब हमने यहां पर देखो 6.7 लिया है,
तो इस तरह से अगर हम देखें, पहली बात तो हम ये देखते हैं 1.2 1.2 अगर हम देखते हैं तो 1 तो यहां है, 0.2 1.2 ये वाली वैल्यू होगी अपनी, कहां, यहां पर होगी वैल्यू, अंदाज में यहां पर ही होगी 1.2, ये वैल्यू यहां पर होगी। और ये चीज हमने किस में रख दिया है, किस में रखा है इसको, हमने इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया 1.2, ठीक है, ये वैल्यू हमने इसके अंदर रख दिया। अब आपको देखो क्या मतलब होता है 1 पॉइंट, देखो यहां पर लिखा है लेस और इक्वल टू एक्स, लेकिन क्या होना चाहिए, ये यहां पर इंटीजर होना चाहिए, यहां पर लिखा नहीं है, यहां पर क्या होना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर। ये इंटीजर जो आएगा वो x से या तो छोटा हो, अंदर वाली जो वैल्यू हमने रखी है, या तो उससे छोटा हो या उसके बराबर हो, और लेकिन क्या हो, वो केवल इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शनल या ऐसा नहीं, डेसिमल ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप 1.2 यहां रख दिया हमने। अब ये तो इंटीजर है नहीं, ये पॉइंट 1.2 जो है ये तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो 1 पार्ट है। तो इसके तुरंत हम देखते हैं लेफ्ट साइड में, देखिए यहां पर जो पॉइंट है ए, इसके अगर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यू हैं इस पॉइंट के जस्ट एट वंस, तुरंत, यानी ए पॉइंट के तुरंत लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है, हमें बताइए। ये जो पॉइंट 1.2 है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर कौन सा है, तो ये आएगा 1, ये आएगा 1। यानी ये तो हम अगर इसके, देखो यहां पर लिखा है बेटा कि यहां x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। तो इक्वल अगर हम लेते हैं तो 1.2 आएगा, तो 1.2 तो इंटीजर है नहीं, तो इससे ही अगर हम छोटा लें तो सबसे पहला इंटीजर क्या आएगा, 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और देखो अब इसको हम ग्रेटेस्ट क्यों बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू देता है। देखिए लेफ्ट साइड में 1.2 के जस्ट लेफ्ट साइड में ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यू है पूरी वैल्यू, ध्यान दीजिए, यानी माइनस इन्फिनिटी से लगा करके यहां तक जितनी वैल्यू है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1। देखिए यहां पर ये 1 है, यही आपका सबसे बड़ा इंटीजर है। लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी 1.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है, 1, क्योंकि 1.2 से हमने जब शुरू किया था तो उसके जस्ट या तो वही वैल्यू हो तो फिर वही की वही वैल्यू आएगी, लेकिन ये इंटीजर होता तब तो ऐसा होता, लेकिन ये इंटीजर है नहीं, ये फ्रैक्शन है, डेसिमल फॉर्म है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में हम देखते हैं सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा, तो वो आएगा 1, तो इसका मतलब ये 1 ही इसका रिजल्ट होगा। अब हम देखते हैं ये ग्रेटेस्ट क्यों है, क्योंकि आप देखो लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यू रखी हुई है सबसे बड़ी वैल्यू ये है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। मुझको लगता है समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर हम देखते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब आप देखिए 1.2 अगर हम देखते हैं, ये देखो अभी आपको तो मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, नंबर लाइन देके बता रहा हूं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। 1.9 यहां पर दिया, सॉरी यहां पर 1.9 दिया है, तो आप देखिए यहां पर 1.9 है, यहां पर क्या है 0, यहां पर क्या है 1, और यहां पर क्या है 2, है ना। फिर हमने देखा कि इसमें कौन सा नंबर है, 1.9 यहां कहीं आएगा, देखो ये पॉइंट P पॉइंट 1.9 आएगा। अब आप देखो 1.9 के या तो इक्वल हो या फिर 1.9 ही हो, तो 1.9 तो इंटीजर है नहीं, तो ये तो हम ले नहीं सकते, इसके तुरंत लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में हमें चलना पड़ता है। लेफ्ट साइड में हम चलते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहला इंटीजर इसके इस नंबर के बाद सबसे पहले लेफ्ट साइड में इंटीजर कौन सा है, 1.9 के पहले 1 है, जी हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप ये लोग ना सोचो 1.2 की वैल्यू भी 1 है, 1.9 की वैल्यू भी 1 है। यस, इट मे बी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल इन दिस फंक्शन। इज इट क्लियर? एंड 6.7 you can see 6.7 we can write inside, and you can see also
ये 6 है और ये 7 है। अब 6.7 किधर आएगा, यहां कहीं आएगा, देखिए यहां कहीं आएगा, ये 6.7 यहां कहीं आएगा। ये पी पॉइंट ले लिया, मान लो 6.7। अब आप बताइए, ये पॉइंट तो ले नहीं सकते हम, इसके लेफ्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर कौन सा है, 6 है, तो बस इसका आंसर 6 आ गया। इज इट क्लियर? फिर हम देखते हैं 4.5। 4.5 में भी हम देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे, क्या क्या समझ गए होंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताइए, 4 और यहां आएगी 5। अब हम देखते हैं पॉइंट कहां है यहां, यानी 4.5 किधर आएगा, 4 और 5 के जस्ट बीच में आएगा 4.5। अब इसके ये वैल्यू तो ले नहीं सकते हम, इसके पहले कौन सी वैल्यू है, 4 है, तो हम 4 ले सकते हैं, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, सबसे बड़ी लेफ्ट साइड में एक बार फिर से समझ लीजिए, जिस वैल्यू को हम निकालते हैं 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी सबसे पहले कौन सा नंबर आया, 4, यही हमने ले लिया। अब हम इसके पहले देखें लेफ्ट साइड में जितने भी इनफाइनाइट तक नेगेटिव नंबर्स हो, जितने भी वैल्यू हैं, उन सब में सबसे बड़ा ये है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद हम देखते हैं -3.5, -3.5। ठीक है, ये आपने एक लाइन खींच ली है, ये क्या कहलाएगी, नंबर लाइन कहलाएगी। और ये नंबर लाइन बनाना भी है आपको। फिर यहां पर क्या दिया है बेटा, क्या दिया था, -3.5, -3.5 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, यहां पर लेते हैं 0, है ना, यहां पर लेते हैं 1, यहां पर लेते हैं 2, यहां लेते हैं 3 और यहां लेते हैं 4। अब देखो ये सब माइनस का है, -1, -2, -3, -4। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये नंबर कौन सा है, -3.5। -3.5 इधर आएगा, ध्यान दीजिए इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, -3.5 इधर ही आएगा, 3.5 माइनस का इधर आएगा लेफ्ट साइड। अब इसकी वैल्यू देखिए, ये तो हम लिख नहीं सकते, इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर है, -4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसमें देखते हैं -8.9, तो यहां पर फिर से एक बना लेते हैं। ठीक है, ये 8.9 इसमें देखते हैं हम, 8.9 माइनस का है, तो इसलिए हम ध्यान देते हैं कि यहां पर 8 है और यहां पर 9 है, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। हमें समझाने के लिए 2 ही नंबर लेना जरूरी, कोई जरूरी नहीं कि आप 10 लें। तो -8.9 किधर आएगा, 8.9, यहां देखिए 1 2 3, यहां आएगा 8.9 करीब करीब, -8.9 ये आएगा। ठीक है, -8.9 ये यहां पर आएगा, 8.9। अब आप इसके तुरंत कौन सा नंबर है पहले लेफ्ट साइड में, -9, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 आ जाएगी। अब आप ये समझ गए होंगे। अब इसमें एक खास बात और भी है कि अगर मान लीजिए इसके अंदर इंटीजर ही होता है, मान लीजिए कोई इंटीजर इसके अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर केवल इंटीजर है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो वो प्लस माइनस बाहर आई का आई हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए -2 है, इसके अंदर इंटीजर है, तो इंटीजर है तो वही का वही वैल्यू आ जाएगी। -3 है तो -3 की वैल्यू भी -3 आ जाएगी। 0 है तो 0 की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। 2 है तो 2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। 3 है तो 3 की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। यानी अगर देखिए एक बार फिर से इस पेज पे कि आप जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये जो साइन है ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आप जो भी रखते हैं तो वो रियल नंबर में कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा यानी x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर से लिखोगे, लेकिन y की वैल्यू आप हमेशा इंटीजर ही आएगी। ये चीज हमें इंपॉर्टेंट है, समझनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, और भी कोई चीज है जो छूटी नहीं हो। ठीक है, हाँ, पाई की वैल्यू हम देखते हैं। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है। 22/7 के अगर हम डिवाइड करें, 7 3 21,
और एक बचा 7 एकम 7 यानी 3.5 हो गया, 3.1 हो गया। तो इसको अगर हम ब्रैकेट में लिखें 3.1 तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम पाई स्क्वायर कर देते हैं मान लीजिए, तो पाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3.1 मल्टीप्लाई 3.1, क्या मतलब हुआ, वह 3.1 और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1.6 और 9, मतलब 2 पॉइंट के बाद लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 के बाद पॉइंट लगेगा तो क्या आएगा, 9.61 समथिंग आएगा। तो मेरे हिसाब से ये 9 आएगा इसका। अब इसको माइनस में भी अगर हम लिखते तो क्या आता है, अब देखो इसका √3 का वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये होती है। तो ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखते हैं 1.732, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सीधी सी बात है। और एक चीज, मान लीजिए हमारे यहां -पाई होता तो -पाई की जगह पर हम क्या लिखते -3.1। अब 3.1 के बाद क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज अब आप समझ गए होंगे। अब यहां पर ये समझाया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अभी हमने उसको समझाया भी है डिटेल में, लेकिन फिर भी यहां पर लिखा है इन जनरल, यानी व्यापक रूप में क्या नियम होता है कि अगर x इंटीजर है, इसके अंदर जो वैल्यू हम रख रहे हैं, इसके अंदर जो वैल्यू अगर हम रखते हैं ये x, अगर इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू वही की वही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी x इंटीजर की वैल्यू नहीं है, इंटीजर के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो ये यहां पर क्या लिखा है, देन मूव लेफ्ट ऑन नंबर लाइन, देन फर्स्ट इंटीजर विल बी द वैल्यू। अभी अभी मैंने आपको ये चीज बताई है। आप देखिए, इसको एग्जांपल लेके बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने x की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, अब हमने देखा ये इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है, तो ये 2 ही आ जाएगा। देखिए यहां पर लिखा है ये नियम, आप ध्यान दीजिए। लेकिन अगर x की वैल्यू 2.3 हमने ले लिया तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम जब 2.3 लेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप देखो जरा कैसे निकालेंगे। देखिए ये साइन आपने ऐसे लगाया, ये साइन आपने ऐसे लगाया, 2.3 यानी यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। ठीक है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर जो नंबर आएगा वो कहां पर आएगा, 2.3 यहां कहीं आएगा। अब इसने क्या बोला कि इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां इंटीजर है, देन मूव लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। लेफ्ट ऑन नंबर लाइन, इस नंबर के लेफ्ट में, यही तो हमने अभी आपको बताया था कि इधर ही लेफ्ट चलना है, जो पहला इंटीजर आ जाए वही इसका आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2.3 में इसकी सबसे पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, तुरंत इधर चलेंगे तो क्या चलेंगे, 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। बस क्लियर है, ये आपके समझ में आ गया होगा। fx x, अब इसमें क्या कह रही है, फंक्शन ऑफ x, यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि फंक्शन ऑफ जो x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर है तो ये हमेशा इंटीजर देगा। यानी अगर ऐसे कभी लिखा है तो जो अंदर लिखेंगे हम कोई भी एनी रियल नंबर लिख सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा ओनली इंटीजर आएगा। इंटीजर का मतलब प्लस या माइनस या 0, ऐसे कोई भी नंबर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा या निगेटिव इंटीजर आएगा या 0 आएगा, लेकिन ये सब होंगे इंटीजर ही। ठीक है, ये चीज समझाया गया है और ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग के।
ठीक है। अब आप देखो यहां पर ये सवाल थोड़े से कठिन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़े से समझने पड़ते हैं। इन जनरल जो लिखा है यहां पर, इस चीज को मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है। ये सवाल करने के, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन राइट ऑन योर इन योर नोटबुक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी कम होती है, सवाल ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम एक थ्योरी देखते हैं, सबसे पहला नंबर पे क्या, इन जनरल क्या, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर इंटीजर आ जाए, मान लीजिए कोई भी इंटीजर आ जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स बराबर क्या होगा, वो उसी आई से, उसी इंटीजर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन उस इंटीजर से, चलो इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक है। हाँ उसको जो है, हाँ देखिए यहां पर लिखा है एक्स इक्वल टू, अगर मतलब कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के पहले कोई भी इंटीजर दिया है, तो फिर अंदर x का मान क्या आएगा, व्हाट विल बी x, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है x की वैल्यू i से बड़ी होगी या बराबर होगी, लेकिन i प्लस 1 से, यानी एक नंबर से लें तो ये छोटी होगी, या यूं समझें x बिलोंग्स टू क्या, i और i प्लस 1, ये है मतलब इसका। अब ये फार्मूला हम लगाएंगे, ध्यान दीजिए ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के जो अगल बगल जो लिखा है ये आई, ये मतलब ये आंसर में इंक्लूड होगा, सॉल्यूशन में ये इंक्लूड होगा, लेकिन ये आई प्लस 1 जो नंबर है ये इसके अंदर होगा, लेकिन ये नंबर यूज नहीं होगा। अब इसके लिए एग्जांपल देखिए, -3 और -2। देखिए अगर कभी आपको x दिया है ऐसे, देखिए अगर ऐसे कभी x दिया है, x इक्वल टू -3, देखिए ये इंटीजर है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का है, तो क्या बोला था कि जो x की वैल्यू क्या होगी, -3 से ग्रेटर और इक्वल होगी, बट -3 में 1 ऐड कर दिया इंटीजर, इससे छोटी होगी। अब इसको सॉल्व करके अगर हम देखें ध्यान से तो क्या आएगा, -3 से ग्रेटर बट लेस देन -2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 और -2, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर है, ये भी हम देखते हैं। -2 से, सॉरी ये चीज जो है यहां पर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x की वैल्यू बराबर क्या दिया है, -2, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है, यानी इसके अंदर हम कोई भी रियल नंबर लिखे हुए हैं तो उसका जो रिजल्ट आया वो इंटीजर आया, तो कौन सा ऐसा मान है जिसकी वैल्यू ये -2 है, तो हमें वो निकालना है। तो चूंकि ये मान तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए ये क्या लिखेंगे हम, इसका फिर फार्मूला हमने क्या बोला था कि x की वैल्यू -2 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन -2 प्लस 1, यानी 1 एक डिजिट जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2 इज ग्रेटर और इक्वल देन x लेस देन -1, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 और -1, और ये ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा, ये 0+ वाला भी देख लेते हैं। अब देखिए, अब x इक्वल टू क्या दिया, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 0 दिया है, तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन 0 + 1, यही तो मतलब है। तो क्या इसका रिजल्ट आया, x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर लेकिन 1 से छोटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 और 1, ऐसे, ठीक है। इसी तरह से हम ये भी देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट x इक्वल टू 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x
इज ग्रेटर और इक्वल देन 2 बट लेस देन 3। तो ये आपका हो गया x बिलोंग्स टू क्या 2 और 3। ये आपका आंसर आ गया। ये जनरलाइज वे में हो गया। ये चूंकि क्वेश्चन है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। हाँ, अब इसमें देखिए जैसे कोई जरूरी नहीं होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई फंक्शन होता है, यहाँ तो हमने ये नंबर ले लिया था, ये भी पीछे वाले नंबर ही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा है कि केवल जरूरी नहीं है कि आप अंदर केवल एक वेरिएबल रख लें और इसकी वैल्यू कुछ भी आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर पूरा फंक्शन भी हो सकता है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स अगर अंदर हो और इसकी वैल्यू अगर इंटीजर हो तो भी ये फार्मूला काम करता है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आई अगर दिया है तो आई से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन आई प्लस 1। ये फार्मूला फंक्शन के लिए भी लगेगा, ठीक है। कोई फंक्शन अंदर हो सकता है। यहां पर एक एग्जांपल दिया है, तो ये देखिए, अब आपका जैसे दिया है यहां पर x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 दिया है। अब आप इसको x माइनस 4 ना समझें, आप ये केवल एक चीज ध्यान रखें कि यहां पर एक लाइन खींच लें। यहां पर जैसे आपने माना था क्या, x अगर ऐसे लिखा होता है और यहां पर 4 होता तो आप क्या करते, x 4 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन 5 हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे। तो यहां पर x की जगह इसको ट्रीट करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज ग्रेटर और इक्वल देन 4 बट लेस देन 5। 1 ऐड कर दिया सीधे, यहां 4 है, ठीक है, यहां ऐसा साइन है, ठीक है। ये दूसरा बना देते हैं, ये ग्रेटर इक्वल देन 4। अब आप देखिए यहां पर हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो यहां पर हमें -4 को गायब करना है, तो हम क्या करेंगे, -4 सब में ऐड कर देंगे। तो 4 प्लस 4 इसमें भी ऐड कर दिया, x माइनस 4 प्लस 4 इसमें भी ऐड कर दिया, और 5 प्लस 4 इसमें भी ऐड कर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, 8x 9। अब आपका रिजल्ट आ गया आपका। देखिए फंक्शन, मतलब अगर अंदर फंक्शन है तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू क्या 8 और 9 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है सर। अब आप देखिए इनइक्वालिटीज है, ये इनइक्वालिटीज का मतलब होता है इफ there are terms having signs greater or equal, lesser equal, greater equal, greater then such terms such equations are said to be inequalities है ना। अब एक चीज यहां पर ध्यान देनी हो सकता, आपने पढ़ा होगा 11th में, तो 12th का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन what is the difference between the inequality and equation or identity? There are 3 terms which must be well defined, otherwise you have to face so many difficulties when you solve the question. Then I would like to, what is the real difference? Equation means a polynomial of n degree. A polynomial of n degree has n solutions
and is written equal to 0 means that expression, that polynomial or that quadratic equation और जो भी आप पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसकी जितनी डिग्री होती है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल आपका है, यहां पर मान लीजिए x की n डिग्री का है कोई वैल्यू प्लस कुछ भी, तो n इसके सॉल्यूशन होते हैं, n सॉल्यूशंस, मतलब इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई जीरो भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेन पे होते हैं। हालांकि यहां पर आपको केवल नंबर लाइन पे दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आपने 11 में पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वालिटीज, तो आपने देखा होगा इसका ग्राफ बनाया होगा, तो आपने देखा होगा कि वो जो ग्राफ बनता है तो उस प्लेन को वो दो टुकड़ों में, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, और दोनों पार्ट के जो सॉल्यूशन होते हैं, रीजन होते हैं, वो सॉल्यूशन रीजन कहलाते हैं। उनके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यू कैन से। तो हमने इसलिए बताया ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब आप देखिए यहां पर कोई भी अगर ऐसे आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी इक्वेशन, ग्रेटेस्ट इक्वेशन ऐसे दी हुई है, इज ग्रेटर देन इंटीजर, किसी इंटीजर से ये ज्यादा दी हुई है, तो हम x की वैल्यू फिर क्या लिखेंगे? x की वैल्यू लिखेंगे उस इंटीजर से एक हम ज्यादा ले लेंगे और उससे ग्रेटर आर इक्वल और फिर लेस देन इन्फिनिटी। ये क्या मतलब है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये इक्वल है, इफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर आर इक्वल देन i, तो इसमें भी वही फर्क पड़ जाएगा कि x की वैल्यू जो है वो, अब इसमें थोड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है कि लेस देन इंफिनिटी। यहां पर देखिए i + 1 हो जाएगा, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो i + 1 हो जाएगा, अगर इक्वल है तो i + 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप जरा देखिए, जैसे हमने लिखा यहां पर, एग्जाम्पल के लिए लिख दिया हमने, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 2। अब x इज ग्रेटर देन 2 पहले हम नंबर लाइन पे देखते हैं, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 2 नंबर लाइन पे देखते हैं। ये नंबर लाइन आपकी बनी हुई है और यहां पर हमने ले लिया 2 ले लिया, ठीक है। अब हमने यहां पर 2 ले लिया। अब x इज ग्रेटर देन 0, i इंटीजर अगर दिया है तो i x की वैल्यू क्या लिखा इसने कि x की वैल्यू 2 + 1 से बड़ी या बराबर होगी, लेकिन इंफिनिटी से छोटी होगी। इसका मतलब देखिए, अब ये कह रहा है 2 से बड़ा, तो देखिए ये 2 से बड़ा, ये 2 तो इंक्लूड होगा। देखिए यहां पर लिखा है x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी हो, 2 से बड़ी वैल्यू हो, यानी 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां पर 2 नहीं होना चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू 2 से बड़ी आए, मतलब इन सब की वैल्यू, कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो वैल्यू यहां पर रखे तो वो हमेशा उसकी वैल्यू 2 से बड़ी आए। तो एक तो पहली बात है कि क्या आएगी, 2 + 1 यानी 3, और ये हो गया इंफिनिटी। अब आप देखिए यहां पर 3 से बड़ी या बराबर, यानी ये पॉइंट जो है इंक्लूड है, ये पॉइंट जो है इंक्लूड है। अब आप देखिए अगर हम 3 से बड़ी लेते हैं, 3 से बड़ी का मतलब 3 भी इंक्लूड है, ये पूरी वैल्यू हम ले लेते हैं नंबर लाइन की। कहां तक लेंगे इसको? इनफाइनाइट तक ले सकते हैं हम, यहां प्लस इंफिनिटी है, इधर है तो प्लस का लिया है इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो ये अब आप देखिए इसका मतलब 3 हम ले लें, अगर मान लीजिए इसके अंदर 3 लेते हैं तो 3 आएगा कि नहीं? तो 3 2 से बड़ा है कि नहीं? अब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा यानी 3.9, 3.9 ले लिया मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 4 होगा। तो देखिए ये 4 वाला नंबर भी आएगा। 3 यहाँ, सॉरी थोड़ा गलत हो गया ये,
इसको नंबर 3 इधर आएगा, बाय मिस्टेक, इट हैपेंस। फिर से देखें आप इसको, sometimes we always commit mistakes. 2 3 ये। अब देखते हैं, समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। x की वैल्यू 3 इंक्लूड है और 3 से बड़ी, यानी ये वैल्यू आपकी, ये पूरी वैल्यू आगे जाएगी। और कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। ये जो एरो लगा इसका मतलब इनफाइनाइट ही होता है। अब आप देखिए, अगर आपको चेक करना है इसको, तो क्या ये 2 से बड़ी वैल्यू है कि नहीं? तो देखिए आप, अगर इसके अंदर हम 3 रखते हैं तो 3 आएगा, 3.1 रखते हैं तो भी 3 आएगा, 3.2 या 3.3 या 3.4 या 3.9 तक रखते हैं। देखो इसको शॉर्ट में आपको समझना है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। तो इसका क्या वैल्यू आएगी? 3 ही आएगी। यानी देखिए 3 या 3 से बड़ी वैल्यू के लिए तो ये वैल्यू आ रही है, अपनी 3 आ रही है। अब हम 3 के बाद क्या ले सकते हैं? 3.9 ले सकते हैं, यानी 4 ले सकते हैं, यानी 4.9 ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। अब आप देखिए 2 से, मतलब ये जो वैल्यू है x की वैल्यू 3 से बराबर या उससे बड़ी, लेकिन इन्फिनिटी से छोटी होगी। आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ है? एक नंबर से ये बड़ा होता है, लेकिन ये तो हो गया। अब आप एक नंबर और देख लें, जैसे यहां पर दिया है -2, यानी यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा था? यहां लिखा है, देखिए यहां पर लिख दीजिए, -x इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर, x इज, यहां पर लिखा है x इज ग्रेटर देन -3। अब ये लिख दिया है, तो सबसे पहले फार्मूला देखो आप कि x की वैल्यू क्या आएगी? -3 + 1 से बड़ी या बराबर, लेकिन -3 इन्फिनिटी से छोटी। ये तो अपने को याद है, ठीक है। अब आप देखिए इसका क्या मतलब हुआ? x की वैल्यू -2 से बड़ी या बराबर और इन्फिनिटी से छोटी। अब इसका जरा हम खींचते हैं इसका ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ खींचते हैं। अब आप देखिए कहां है? -3। देखिए ये ये जो 0, -1, -2 और -3 और -4। अब देखिए -2 से बड़ी, -2 से बड़ी का मतलब क्या हुआ? कि इंक्लूड है -2, यानी ये जो -2 है ये तो इंक्लूड है, और उससे बड़ी का मतलब ये पूरा इसके इधर जाएगा, ये -इन्फिनिटी तक आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर हम देखते हैं, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी नंबर से बड़ा है या बराबर है, तो फिर उसी नंबर से शुरू होगा। अब आप देखिए x इज ग्रेटर और इक्वल देन इंटीजर, तो क्या होगा? x की वैल्यू इंटीजर से बड़ी या बराबर इन्फिनिटी तक के अंदर आएगी, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। ये निगेटिव इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर लेंगे तो हमेशा राइट साइड में आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब आप देखिए जैसे यहां लिख दिया 2, क्या लिखेंगे? 2 इज ग्रेटर और इक्वल देन, सॉरी यहां x लिख दिया ग्रेटर और इक्वल देन 2। अब क्या लिखेंगे? अब x 2 से बड़ा या बराबर और इन्फिनिटी से छोटा, सीधी सी बात है। अब इसको एक ग्राफ में दिखा सकते हैं।
चलो ठीक है, ऐसे बना लिया है ना। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखो 2 इंक्लूड है, यानी ये पॉइंट इंक्लूड रहेगा, ये पॉइंट इंक्लूड है सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये चीज थोड़ा में प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए अब आप ये सोचेंगे कैसे, ये भी तो सोचना पड़ता है। देखिए अगर यहाँ पर वैल्यू जो है x की वैल्यू कौन कौन सी हम ले सकते हैं जो इसकी वैल्यू रखें, या तो 2 आए या 2 से बड़ी आए, तो 2 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। जिसके अंदर अगर 2 लिखोगे तो 2 तो आएगा ही, और 2 के बाहर लिखोगे तो 2 से बड़ा ही आएगा, यानी 2.3 लिखा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। तो ये देखो इसकी वैल्यू 2 आएगी हमेशा, 2 से बड़ी वैल्यू आएगी हमेशा। अगर x की वैल्यू हम लेते तो इसके अंदर जितनी वैल्यू लोगे हमेशा 2 से बड़ी आएगी। देखो इस तरफ वैल्यू हमने लिया, यानी ये 2.3 है तो इधर 2 आया। अब यहां पर आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब लेस के लिए भी है, यही चीज आपका लेस के लिए भी है। देखिए ध्यान दीजिए इसको कि इसका मतलब क्या है। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन, किसी नंबर से ये छोटी वैल्यू दी है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x की वैल्यू -∞ से बड़ी या बराबर लेकिन इंटीजर से छोटी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब आप इसका मतलब क्या हुआ, लेस है ये, लेस का मतलब लेफ्ट साइड में हम चलेंगे, लेफ्ट साइड में राइट साइड में। देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम चलते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है ऑन नंबर लाइन पे, और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो डिक्रीज होगी। तो यहां पर जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है, इसलिए -∞ आया। अब आप देखिए जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया x इज ग्रेटर देन 2 लिख दिया, तो देखिए यहां पर x -∞ से बड़ा या बराबर लेकिन 2 से छोटा, ये कह रहा। अब इसको थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं समझने के लिए, इसका ग्राफ समझें, इसको नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे तो देखिए -∞ तो इस तरफ से शुरू होगी -∞, और 2 इधर होगा। तो देखिए -∞, ये तो -∞ तो होगा नहीं, ये एक गलती से लिखा है ना, थोड़ा सा मिस प्रिंट है ये। देन x की वैल्यू -∞ के बराबर भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है। हाँ ठीक है, सही है। देखिए अब आप x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो देखिए 2 तो इंक्लूड होगा नहीं, और 2 से छोटे के लिए देखिए ये जो वैल्यू है ये इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, ये एक्सक्लूड। और इसके अलावा ये जितनी वैल्यू है इसकी, ये सब वैल्यू इसके अंदर आएंगी। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब हम थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी समझाएंगे, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टी है इसमें, 6 है, फिर इसके बाद ग्राफ है। चलो ठीक है, पहले प्रॉपर्टी ही देख लेते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, ये वैल्यू हम चाहें तो 1 इधर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कोई भी वैल्यू दी है वो 2 से बड़ी या बराबर लेकिन 3 से छोटी है। देखिए ये चीज मैं आपको जैसे ये लिखा था x-1 से ग्रेटर और इक्वल देन इंटीजर x लेस देन x, ये जो है
ऐसे था ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू होगी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमेशा क्या होता है, देखिए जरा नंबर लाइन पे देखते हैं, इसको एक बार साफ कर देते हैं, साफ बिल्कुल, ठीक है। फिर से देखिए, हाँ ये नंबर लाइन लिखा है। अब आप देखिए, देखिए जैसे यहां पर 2 लिखा है और यहां 3 लिखा हुआ है, कोई वैल्यू है x, ये जो कंडीशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर और सॉरी हाँ ग्रेटर x प्लस 1। देखिए 1 1 हमने ऐड कर दिया इधर, ये वाला 1 इधर ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। ये चीज जो है क्या कह रही है कि x की वैल्यू, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है, या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। तो देखिए यहां पर कोई पॉइंट हमने लिया 2.3, तो ये 2.3 जो है इस, या देखो ये 2 में, जैसे यहां पर लिया हमने 2.3 लिया, ध्यान दीजिए 2.3, ये 2.3 क्या है, 2 से तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन 3 से छोटा है। तो ये बात चीज, ये अब आप देखो इसकी वैल्यू, आप जंप लगा के इधर जाएंगे कि नहीं, किधर जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब ये जो 2 है इस 2 के बराबर ही हो सकता है ना, ये जो इसकी वैल्यू आएगी 2.3 को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ऐसे, तो इसकी वैल्यू तो 2 ही होगी। तो देखो या तो इसके बराबर होगी या इससे छोटी होगी, ये नहीं होगी। तो ये वैल्यू ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो अपने वैल्यू से या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, लेकिन अपनी वैल्यू से एक अगर 1 ऐड कर दें उससे छोटा होता है। यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के अंदर ही रहता है, 2 और 3 के बीच में है तो 2 के बराबर आएगा, 3 और 4 के बीच में है तो 3 के बराबर आएगा, है ना। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करके, इसको जनरलाइज करके और देखते हैं। धीरे धीरे समझेंगे, पढ़ेंगे। देखिए अब जैसे मान लीजिए यहां पर है 2 3 4 5 6, बस इतने में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहां पर 2.4 है, तो ये 2.4 या तो ये 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा, लेकिन 3 तो नहीं हो सकता, 3 एक्सक्लूड हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, चाहे 2.4 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 2 के बराबर आएगा। अब यहां मान लीजिए 3.8 है, तो या तो ये 3 के बराबर आएगा या 3 से बड़ा आएगा, लेकिन 4 नहीं आएगा, 4 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा, इसका भी। इसका 4.5 लेंगे तो क्या आएगा, इसका 4 आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं ये कंडीशन जो है यही बता रही है इसको, मतलब कहने का कि जो वैल्यू हम लेते हैं हमेशा, जो भी वैल्यू हम लेते हैं हमेशा, जैसे यहां पर 2 लिया, यहां पर 3 लिया, अगर हमने 2 के बाद कोई वैल्यू ली है 2.3, तो देखो ये 2 + 1 से छोटी होगी हमेशा। 2.3 क्या है, लेस देन 3, ये बता रहा। और ये 2.3 या इसके जस्ट पहले वाले नंबर को इंक्लूड करेगा और इससे हमेशा नीचे रहेगा। यानी जिस नंबर के बाद ये वैल्यू होती है या तो वही नंबर आएगा या फिर उससे पहले आएगा, लेकिन उसके बाद वाले नंबर से हमेशा छोटा आएगा। ये वैल्यू ये कह रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अभी आपको ये ग्राफ में भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब आप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर x इंटीजर है, ये कह रहा है, अभी हमने आपको पहले भी समझाया लेकिन फिर भी आप समझ लो, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर है, जैसे मान लीजिए -2 है, तो बेटा सीधे 2 आ जाएगा, -2। -3 है तो -3 ही आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर केवल इंटीजर रखोगे तो वो केवल इंटीजर देगा, लेकिन अगर रियल नंबर दोगे तो भी इंटीजर देगा। तो ये रियल तो इसका इंटीजर ही आएगा, लेकिन उसके अंदर अगर आपने इंटीजर लिखा हुआ है तो वही का वही मान आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा।
अब यहां जैसे मान लीजिए 0 लिखा हमने तो 0 आएगा, 2 लिखा हमने तो 2 आएगा, 4 लिखा तो 4 आएगा। ठीक है, डेफिनेशन सब सही है। अब आप देखिए यहां पर क्या कह रहा है, अगर अंदर माइनस का लें तो देखिए -2 तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। ये माइनस हम ये एक्स इंटीजर है तो माइनस इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे -4 ऐसे है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 अगर ये इंटीजर है तो। अब अगर इंटीजर नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो क्या होगा, -x इज ऑलवेज इक्वल टू -x -1, यानी एक घट जाएगा। ये चीज देखने में तो बड़ी गड़बड़ लगती है लेकिन है सच। देखिए कैसे, ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूं सवाल। देखिए -2.3 है, ये माइनस ब्रैकेट में 2.3 और -1 ऐसे लिख सकते हैं हम। अब आप देखिए इसके क्या होगा, सॉरी इसको तो अब हमने लिख दिया, चलो 2.3 लिख देते हैं -1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी ना, तो -2 -1 तो -3 हो गई। अब आप देखो अगर हम आपको ऐसे ही करके दिखाते हैं -2.3, अब इसको नंबर लाइन पे दिखाएं तो ये -2 है, ये -3 है ना, ये -2.3 यहां पर आएगा, -2.3 यहां पर आएगा, 2.3 है ना यहां पर आएगा, तो इसके जस्ट यहीं तो आएगी इसकी वैल्यू -3, तो देखो आ रही है। लेकिन ये फार्मूला जो है देखने में बड़ा अटपटा लगता है लेकिन होता यही है। अब आप देखिए जैसे और भी एग्जांपल लेते हम, प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए हम -4.5 ले लिया हमने, तो इसे इसको हम डायरेक्ट लिखें अगर तो क्या आएगा, देखो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बनाने के लिए, देखिए ये 4 है और ये 5 है और ये माइनस के हैं, यहां पर लिखा है 4.5, यहां पर आएगा 4.5, इसके जस्ट पहले वाला कौन सा नंबर है, -5 है तो -5 ही आएगा। अब इस फार्मूले से अगर हम देखते हैं तो क्या मतलब हुआ, -4.5 बराबर -4.5 और -1, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4.5 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तो ये बाहर -4 -1 -5 वही वैल्यू आ रही फिर। तो ये एक्यूरेट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, दैट्स ऑल। आगे अब आप देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट है ये। अभी अभी जस्ट आपने देखा है कि अगर हम 2 लेते हैं और यहां पर हम -2 लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 तो यही रहेगा और ये जो -2 अभी अभी आपने पढ़ा है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर बाहर 2 लिख सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना, यही तो कह रहा है। जैसे यहां पर लिखा है 3 फिर प्लस यहां पर क्या लिखेंगे -3, तो अभी पीछे आपने पढ़ा है कि अगर हम कभी किसी इंटीजर को माइनस में लिखें अगर इंटीजर है तो वही का वही इंटीजर आ जाता है, ये आपने अभी पीछे पढ़ा हुआ। तो यही फार्मूला अभी इधर भी लगा रहे हैं, तो ये तो 3 हो गया, इसका -3 हो गया तो ये 0 हो गया। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये 3 और प्लस माइनस ऐसे ये 3 बराबर क्या हो गया 0। 4 प्लस -4 तो भी अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0, समझ में आ गया होगा। 8 प्लस -8 इक्वल टू 0, -8 +8 -8 बराबर भी 0 होता है कि नहीं, ये जरा देखते हैं हम। देखिए ये 8 है, यही फार्मूला लगाएंगे ना, तो 8 ये हो गया, फिर ये यही वैल्यू लिखिए ना, -8 माइनस बाहर लगा के 8 फिर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आप देखो अगर x इंटीजर नहीं है तो -1 के बराबर आएगा,
कैसे आएगा अभी आप देख लीजिए। देखो 2 इंटीजर, सॉरी 2 इंटीजर हमें नहीं लेना है, तो इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो हमें लेना है 2.3 प्लस -2.3 इज इक्वल टू क्या लाना है, -1 लाना है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या मतलब है इसका, देखो 2.3 ऐसे रख दिया, ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो क्या बोला है, ये माइनस 2.3 बराबर -1। ये कैसे हो गया देखिए जरा, 2.3 और इसको जब माइनस में लिखते थे तो क्या लिखते थे, -2.3 -1 लिखते थे कि नहीं, तो सीधे हो गया, कट गया, बराबर -1 हो गया। इसी तरह से 8.2 प्लस ब्रैकेट में -8.2, दोनों इंटीजर नहीं है, तो देखिए 8.2 फिर क्या, फिर प्लस क्या लिखेंगे, यहां पर ये माइनस तो लगाएंगे ही 8.2 करके, और यहां -1 लगा देंगे, पीछे वाला नियम है, ये कट गया, तो क्या आ गया -1। 2.2 प्लस -2.2 क्या आ जाएगा, 2.2 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट 2.2 -1, ये फिर कट गया, बराबर -1। तो ये रूल है आपका, काम देगा, ठीक है। अब ये आता ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसके बाद भी है क्या कुछ। अब आप देखिए ग्राफ थोड़ा अपने मन से बनाएं या बना हुआ है, देखिए x की वैल्यू, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर x की वैल्यू ध्यान दीजिए, अगर -3 से बड़ी या बराबर है लेकिन -2 से छोटी है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू बराबर होगा। फिर x की वैल्यू अगर -2 से बड़ी है या बराबर है लेकिन -1 से छोटी है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, हमेशा -2 आएगी। यही चीज अगर हम x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर लें लेकिन 0 से छोटी लें, तो इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। क्या आप लोग समझ रहे हो ना, मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि अब आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो, आप निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। और 0 से बड़ी या बराबर हो लेकिन 1 से छोटी हो, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसी तरह से अगर 1 से बड़ी या बराबर हो x की वैल्यू और 2 से छोटी हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर हो लेकिन 3 से छोटी हो, तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसी तरह से 3 से बड़ी या बराबर हो लेकिन 4 से छोटी हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। इज इट क्लियर। अब आप देखो ये चीज का मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ग्राफ बना कोई चीज और भी देखेंगे हम, और भी चीज देखते हैं। अब आप देखिए ये x की वैल्यू -3 के इक्वल है लेकिन -2 नहीं है, देखो ये -3 के इक्वल है, देखिए -3 के इक्वल है, यानी ये पॉइंट -3 तो हमने लिया है, ये देखिए ये वाला पॉइंट हमने इंक्लूड कर दिया ये, लेकिन -2 इंक्लूड नहीं है ये, तो इसलिए ये छोटा सा सर्कल बना हुआ है, ये छोटा सर्कल बना, यानी कि -3 से -2 तक, लेकिन -2 इंक्लूड नहीं है, -3 है, तो इसकी वैल्यू देखो क्या आई, -3। तो हम -3 से -2 तक की वैल्यू क्या लेंगे, -3 नीचे आएंगे, y एक्सिस पर यहां आ जाएंगे, -3 से -2 तक लेकिन 2 से छोटी, यानी 2 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। ये y ही है असल में, अगर आपको समझ में आना चाहिए ये y की वैल्यू ही है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 यहां पर आनी चाहिए, देखिए x की वैल्यू -3 से बड़ी या बराबर, तो ये पॉइंट तो इंक्लूड रहेगा,
लेकिन -2 से छोटी, तो -2 इंक्लूड नहीं रहेगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए ये चीज जहां इंक्लूड नहीं है वहां पर हम इसको सर्कल लगा देते हैं, ये इंक्लूड है तो यहां पर हमने सर्कल नहीं लगाया, इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ यहां से यहां तक ये ग्राफ हो गया आपका, यानी -3 से -2 सबकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम देखते हैं -2 से -1 तक की वैल्यू, लेकिन -2 इंक्लूड है, -1 इंक्लूड नहीं। देखिए -2 इंक्लूड है लेकिन -1 इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड नहीं है तो देखिए ये, और ये इंक्लूड है, तो ये देखिए ये जो सर्कल है ये गैप नहीं दिया इसमें क्योंकि ये इंक्लूड है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू -2, तो देखिए -2 यहां तक आया, तो ये चीज हमें ये -2 तक आया, तो ये वैल्यू रख दिया हमने यहां से यहां तक। समझ में आ रहा है? और अब देखिए अगर x की वैल्यू -1 से छोटी बड़ी या बराबर है लेकिन 0 से छोटी हो, -1 से बड़ी या बराबर लेकिन 0 से छोटी हो, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1। -1 का मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू -1 है। हाँ ठीक है, इसी तरह से x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी 1 से छोटी हो तो 0 ही आएगी, तो देखिए ये पूरा ये, तो इसकी वैल्यू ऊंचाई क्या 0 हो जाएगी यहाँ। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर लेकिन 2 से छोटी हो तो x की y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, तो ये देखिए यहां से यहां तक हो गया, ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है। इसी तरह से भी होगा। अब हम एक चीज और देखते हैं इसमें, थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए अब आपने एक यहां पर ऐसे रखा है ना, ये जो लाइन हमने खींची है, ध्यान से समझिए, ये जो लाइन हमने खींची है इसको मैं थोड़ा इसको ऐसे देखिए, ये जो लाइन है y = x है। इसी तरह से हम देखते हैं एक दूसरी लाइन खींचते हैं, रेड से खींच देते हैं ना, तो ये ऐसे खींच करके ऐसे ले जाते हैं, ये 3 पॉइंट से जा रहे हैं, उसे अधिकतर मतलब मेन तो इसी से जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो चलेगा। देखिए है ना, ठीक है, ये यानी इन पॉइंट से जा रहे हैं जहां पर वैल्यू नहीं है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। अब ये देखिए यहां से यहां तक 1 1 डिफरेंस है इसका, तो ये इक्वेशन किसकी बन गई? y = x - 1, तो यानी इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू इतने की, ये इससे तो बड़ी है। देखिए ये y यानी ये जो वैल्यू है ये वाली x से, यानी ये वाली लाइन से, यानी x से ये वाली जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू x, ये इससे तो बड़ी है x वाली से, लेकिन x - 1 से छोटी होगी। देखिए यहां पर इससे छोटी होगी x - 1। ठीक है, ये चीज हमें समझना था। और चलो एक पेज और लेते हैं, इसको समझा देते हैं एक बार। x डैश x y डैश y, ये ओरिजिन। अब ये जो है वैल्यू है ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब आप देखिए x की वैल्यू अगर हम -3 से बड़ी या बराबर लें लेकिन -2 से छोटी लें, तो यानी -3 से बड़ी या बराबर ये हुआ, ये लिया हमने, और -2 से छोटी यानी ये नहीं लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर? तो -3 आएगी ना, तो इसकी सीध में हम 3 पर जाएंगे यहां पर। देखिए ये जो लाइन है यहां, ये वाली वैल्यू, ये हम ये -3 इंक्लूड है ये, लेकिन ये एक्सक्लूड है, तो यहां पर हम जाएंगे, तो ये आपकी लाइन बन गई। क्या है? इसका ग्राफ हो गया। ध्यान दीजिए, ये ग्राफ हो गया, ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है। ठीक है, फिर x की वैल्यू -2 से बड़ी या बराबर लेकिन -1 से छोटी, तो -2 से बड़ी या बराबर -1 से छोटी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? -2, तो -2 आएगा,
2 से बड़ी या बराबर लेकिन -1 से छोटी, तो यानी ये वैल्यू पूरी, फिर -1 से छोटी तो -2 आया, तो -2 किधर आएगा, इधर आएगा। तो ये चीज अपने को ध्यान देना है, ये आएगा -2, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने क्या किया, x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर लेकिन 0 से छोटी लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो -1, देखिए -1 से बड़ी है बराबर, -1 से बड़ी है बराबर लेकिन 0 से छोटी, 0 नहीं लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, -1, तो -1 यहाँ आएगा। तो ये देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये नहीं लिया हमने, 0 नहीं लिया, तो ये सर्कल छोटा सा बना, -1 इंक्लूड है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू हम क्या करें, 0 से बड़ी है बराबर लेकिन 1 से छोटी ले लें, 0 से बड़ी बराबर 1 से छोटी, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए, 0 आएगी। देखिए इसकी हाइट नहीं है, y बराबर 0 इसी लाइन पर होगा x एक्सिस, तो ये लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, तो ये हमने सर्कल बना दिया, यहाँ पर ये इंक्लूड है, तो ये चीज आपकी, ये आपका ये बन गया आपका ग्राफ, ये स्टेप ग्राफ भी बोलते हैं इसको। अब देखिए x की वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ी या बराबर है लेकिन 1 से छोटी है, तो क्या होगी, 0 हो गया, हाँ ठीक है। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर 2 से छोटी, तो इसका क्या आएगा मान, 1 आएगा। देखो 1 से बड़ी या बराबर लेकिन 2 से छोटी, तो 1 आएगा, तो 1 ऊपर जाएगा ना, तो ये आपका ग्राफ बन गया है, ये 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर ये इंक्लूड है, लिखते नहीं है इसे, आप चाहे लिख सकते हो। फिर x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर लेकिन 3 से छोटी हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 2 से 3 है ना, और 3 इंक्लूड नहीं है, तो क्या होगी, 2 होगी, 2 यहां पर आएगा बेटा, ये और ये हो गया, ठीक है, ये इंक्लूड है। इसी तरह से हम बना सकते हैं। और हमने जो लाइन अभी बताई थी वो लाइन हमने ये बताई थी आपको। अब देखिए ये तो लाइन आपकी सीधी नहीं जाएगी जहां तक ख्याल है, ये ऐसे जानी चाहिए है ना, तो ये जो है, अब ये तो मतलब मैनुअल बन रहा ना, तो थोड़ा सा तो टेढ़ा होता ही है, इसमें स्केल भी है इसमें, लेकिन चलो ठीक है। ये y = x है, यानी x लाइन है ये, और ये जो लाइन है ये x-1 है, तो ये वैल्यू इन दोनों के बीच की में रहती है हमेशा। यहां वैसे ये प्लस होगा क्योंकि यहां एक माइनस इधर हो जाएगा, यहां प्लस होगा, वहां पर हमने शायद गलती कर दी थी, तो यहां x की वैल्यू जो होगी वो, यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू x से बड़ी या बराबर होगी लेकिन x+1 से छोटी होगी, ये है वैल्यू, यानी x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है इसके बीच की, ये क्या होगा, x से बड़ी या बराबर होगी लेकिन x+1 से छोटी होगी। उधर भी शायद मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब इतना आपको मतलब बिल्कुल सही हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आप लोगों से जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो आप लोग प्राप्त करते रहेंगे। ये वीडियो चलेगा पूरे 11, 12 जितने भी जेई की चीजें हैं सब के लिए, अपन ये जो है पूरा चालू रखेंगे, और 1 बाय 1 आएगा फंक्शन। अब जैसे फंक्शन है, अब आपको बता दूं मैं, अभी आप फंक्शन ही चल रही है। फंक्शन में मैंने सबसे पहले सोचा था कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जितने भी फंक्शन हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इन सब को पहले पढ़ाने के बाद फिर हम फंक्शन कितने प्रकार का होता है, जैसे 1 to 1, many one, into, on to, so many types of the function we have to describe in detail 1 by 1 in increasing order. Okay, thank you very much.